नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में भविष्य के सभी विशेषज्ञों और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग यानी ओएसएससी की लेटेस्ट स्पेशलिस्ट पोस्ट्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एकदम सटीक और पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का रोड मैप कैसा है। हम शुरुआत करेंगे वैकेंसी के ओवरव्यू से, फिर समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, महत्वपूर्ण तारीखें, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। भाग 1, रिक्तियों का ओवरव्यू, ओएसएससी के शानदार अवसर। 199। जी हाँ, इस नंबर को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ये कुल उपलब्ध रिक्तियों की संख्या है। और सबसे शानदार बात क्या है, इन 199 पदों में से 52 पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, जो सच में ओडिशा में रोजगार के अवसरों को और भी इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। अगर अलग अलग विभागों की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर की सबसे ज्यादा 84 वैकेंसीज हैं। इसके बाद स्कूल और जन शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के 30 पद और जल संसाधन तथा योजना विभागों में भी अच्छे खासे पद हैं। यानी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये 16 अलग अलग स्पेशलिस्ट पद ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणियों में बटे हुए हैं। इसका सीधा असर पे स्केल पर पड़ता है। ग्रुप बी के पदों के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 9 तय किया गया है, जबकि ग्रुप सी के लिए ये लेवल 4 से लेकर 8 तक है। भाग 2, एलिजिबिलिटी और योग्यताएं। आखिर विशेषज्ञ बन कौन सकता है? तो सबसे अहम मुद्दा ये है भाषा। ये कोई आम शर्त नहीं है। उम्मीदवारों को ओडिया भाषा बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी ही चाहिए। इसके लिए कम से कम मिडिल स्कूल स्तर तक की ओडिया परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल रूल है। आयु सीमा की बात करें तो सभी कैलकुलेशंस के लिए 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट माना गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज और महिलाओं के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए ये छूट सीधे 10 साल की है। एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग और मजेदार है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए की फीस है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जो उम्मीदवार सच में प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे, उनका 500 रुपए का शुल्क पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। है ना कमाल की बात? भाग 3, महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां, जरूरी टाइमलाइन जिसे मिस नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। जैसा कि हमने देखा, जनवरी 2025 आयु गणना की कट ऑफ है और इसका ऑफिशियल विज्ञापन दिसंबर 2025 में आ चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी बाद में यानी 9 जून 2026 को खुलेगा और एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 होगी। तो इस टाइमलाइन को लेकर बिल्कुल अवेयर रहना है। भाग 4, चयन प्रक्रिया। इन बाधाओं को पार कैसे करना है? सिलेक्शन प्रोसेस को 3 एकदम स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। पहला पड़ाव है स्टेज 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा। इसे क्लियर करने के बाद आता है स्टेज 2, जिसमें मुख्य लिखित परीक्षा और कुछ पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट होगा। और आखिर में स्टेज 3, जो कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का है। उम्मीदवारों को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से इन तीनों स्टेजेस को पार करना होगा। परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा करीब से समझते हैं। प्रीलिम्स में 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें हर गलत जवाब पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, स्टेज 2 का टेक्निकल पेपर काफी हाई स्टेक्स वाला है। वहां सिर्फ 100 प्रश्न होंगे, वो भी पूरे 200 अंकों के लिए, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ दोगुनी हो जाती है। हर गलत जवाब पर सीधे 0.5 अंक कटेंगे। तो टेक्निकल पेपर में एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। भाग 5, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अपनी एप्लीकेशन सिक्योर करना। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल क्लियर और डिजिटल है। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे नए और पुराने यूजर्स का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ओएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल www.ossc.gov.in पर ही होगा। पोर्टल खोलने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल तैयार रखनी होंगी। एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन की गई पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान।
डिग्री और कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और हाँ, अपनी बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि याद है ना, वो एग्जाम फीस वाला रिफंड सीधे उसी खाते में आएगा। जो लोग पहले से सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें NOC भी रेडी रखनी होगी। तो 199 स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज अब बस इंतजार कर रही हैं। क्या सभी उम्मीदवार अपने दस्तावेज तैयार करने, प्रीलिम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने और ओडिशा में एक शानदार सरकारी करियर सिक्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? The full notification link is available in the description.